क्लास 10 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। हम शुरुआत करने जा रहे हैं डैश वर्क की, जो कि एक्सीलेंट की डैश वर्क है। और इस डैश वर्क को पूरा एक एक करके सभी मॉडल पेपरों को मैं सॉल्व कराऊंगा, तो आप कंटिन्यू बने रहे गणित दर्पण के साथ। सबसे पहले मैं बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र को ही सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट पर आधारित यानी बोर्ड प्रश्न पत्र जिस पैटर्न पर आएगा उस पैटर्न पर आधारित बोर्ड ने जारी किया हुआ ये पेपर है। तो पूरी संभावना है कि इस पेपर से भी काफ़ी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, इसलिए इस पेपर को भी अच्छे ढंग से आपको तैयार करना है। तो ये सॉल्व पेपर है डैश वर्क के अंदर, परंतु कैसे सॉल्व करना है वो आपको समझना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं खंड अ की शुरुआत कर रहा हूँ। खंड अ के अंदर सभी जो प्रश्न हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। तो इनको कैसे सॉल्व करना है, शुरुआत कर रहे हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, देखिए 12 और 15 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, तो अ ब स और द में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो देखिए मैं संख्या का जो 12 और 15 है इनका आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक संख्या 12 है, उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड आपको अच्छे ढंग से आते होंगे। देखिए सबसे पहले 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो देना पड़ेगा, 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार। फिर 6 में 2 का भाग जा रहा है इजीली, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर 3 में 3 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। नेक्स्ट 15 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। 15 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले देखिए 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो किसका जाएगा 3 का। 3 का भाग दे दो, 15 में कितनी बार गया 5 बार। और 5 में 5 का ही भाग जाता है 1 बार। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड आ गए, यानी 12 के जो अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा आपको कि आंसर निकालना यहाँ इंपॉर्टेंट है, न कि मेथड पूरा करना। ठीक है, जब लंबा प्रश्न आएगा तो उसको विधिवत कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ। तो देखिए जैसे 12 है उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे कितने, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद में 15, तो 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए हमारे 3 इंटू 5। अब आपको एक तो निकालना है एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ। तो सबसे पहले तो एचसीएफ निकाल देते हैं। देखिए एचसीएफ है वो क्या होता है कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनके अंदर जो कॉमन संख्या है उसका गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए 2 है वो इसी में, इसमें नहीं है। 3 एक ऐसी संख्या है जो इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब जो एचसीएफ है वो आ गया 3। तो इसका आंसर तो आ गया, यानी इसके अंदर जो 3 है, देखिए ये एचसीएफ है 3, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही सही हो गया। अब पूरा एलसीएम नहीं निकालोगे तो भी 60 ही आएगा, आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन है वो ए है, वो सही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एलसीएम मान लो निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का गुणा। तो देखिए 2 इंटू 2 और जो कॉमन है उसको एक बार ही लेना। ये 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ 3 लेंगे और उसके बाद में 5। अब इन सिम का गुणा करेंगे तो आपके एलसीएम आ जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 5 60, यानी ये आ गया हमारा एलसीएम। तो ऑप्शन अ है वो सही है, यानी 60 तो है इसका एलसीएम और 3 है इसका एचसीएफ। ओके, परंतु एग्जाम में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी से जैसे एचसीएफ पता चल गया आपको सीधा टिक करना अ को, नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, मेथड नहीं करना पूरा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 2 शून्यकों की संख्या होगी। यहाँ पे देखिए शून्यकों की संख्या पूछा है, तो आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो बहुपद जितनी घात का होगा उतने ही उसके शून्य होंगे। यानी यहाँ पे द्विघात बहुपद है। देखिए यहाँ पे x के ऊपर घात कितनी है 2, x के ऊपर घात कितनी है 2, यानी ये जो क्वेश्चन है उसका शून्यकों की संख्या है वो 2 होगी, यानी आंसर है वो ब सही है इसका। यानी रेखिक समीकरण होता, रेखिक बहुपद होता है x प्लस 2 या x माइनस, तो उसका शून्य कितना होगा 1। द्विघाती बहुपद है तो उसके शून्य 2 होंगे, त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्य 3 होंगे, यानी जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्य होंगे। तो क्लियर। नेक्स्ट तीसरा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, और मूल बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल छोटा बच्चा भी जवाब दे देगा आराम से, 0 0 होते हैं, राइट। यानी आंसर द है वो सही है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0।
नेक्स्ट